तो चलिए बेटा अब हम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसका जो प्रैक्टिकल है पार्ट लेक्चर 4 है हमारा और पार्ट 3 सी है इसका बेटा, ठीक है जी, इसका प्रैक्टिकल। तो ठीक है जी, ये Alt F3 फाइल्स बंद। वाइड बीन ओके, इंट एक्स, ओके बेटा, इंट एक्स, ओके बेटा। तो CLR क्लियर स्क्रीन इस सिस्टम पे दिखाना है। तो x इज इक्वल टू 5, ओके, assume 5, देन इफ x लेस देन 10, प्रिंट f a, ओके बेटा, तो हमने ये लिखा, देन उसके बाद प्रिंट f मैंने लिखा है पे b, ओके। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं बेटा। जो ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने देखा कि कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई वार्निंग नहीं आ रहा, इट मींस प्रोग्राम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो ही हम रन करेंगे कि मैंने आपको पहले अभी दिखाया था पार्ट 3 में बेटा, पार्ट 2 में, कि x का वैल्यू 5 है। अगर 5 लेस देन 10 है ना, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये यहां तक कंट्रोल करता है कि इफ इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ये एक्चुअली यहां तक कंट्रोल करता है। तो दैट इज द रीजन जब मैं रन करूंगा कंडीशन ट्रू है, a एंड b प्रिंट हुआ, ठीक है जी। लेकिन अब अगर मैंने x का वैल्यू क्या किया था बेटा, एज्यूम x का वैल्यू अगर मैंने किया एज्यूम 50, क्या किया वैल्यू एज्यूम 50, तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे बेटा तो गारंटी यहां पे आउटपुट जाएगा, दैट इज बी, क्योंकि 50 लेस देन बेटा 10 बेटा। तो गॉट इट, यहां तक बात समझ में आई बेटा? तो ठीक है बेटा, तो यहां तक आपने समझ में आया कि ना जो x का है एक्चुअली ये वैल्यू इसका 50 अगर हमने दिया, कंडीशन फॉल्स है बेटा, तो ये चीज खाली बी प्रिंट करेगा, ठीक है, दैट इज नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ओके बेटा। लेकिन मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे बेटा कि मैं एक चीज आपको पॉइंट लिखवाए थे कि इफ जो है इफ बाय डिफॉल्ट होल्ड वन स्टेटमेंट। चलो ठीक है बेटा, तो हमने ये चीज लिखा वाइड मेन, तो ठीक है बेटा, हमने यहां पे लिखा था ऐसे इंट x, ओके बेटा, x इज इक्वल टू 5। लेकिन क्या जरूरी है कि इफ जब ट्रू होगा हमेशा एक ही स्टेटमेंट होनी चाहिए? क्या आपको घर वाले कभी एक से ज्यादा काम नहीं बोलते करने के लिए? तो सेम केस बेटा इन प्रोग्रामिंग, अगर आप चाहते हो कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा हो, तो इन दैट केस बेटा हम क्या लेते हैं बेटा, उसका ये प्रैक्टिकल, ओके बेटा। एग्जांपल, इफ x लेस देन 10, ओके बेटा। जो ही मैंने x लेस देन 10 लिखा बेटा, लेकिन यहां पे मैंने इफ की आज ब्रेस खोली, ओके बेटा, ब्रेस खोली, तो ब्रेस पे मैंने क्या लिखा है यहां पे, प्रिंट f a, प्रिंट f b, ओके बेटा। तो ये इसकी ब्रेस बंद होगी बेटा, ठीक है। इट मींस इफ का अपना ब्लॉक बन गया बेटा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक एक कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ओके बेटा, एक्चुअली ये ब्लॉक बन गया इसका। देन उसके बाद हमने लिखा है पे प्रिंट f एग्जांपल c, ओके बेटा। तो अब मीन का पेयर अपना बंद हो गया यहां पे, ठीक है। अब मसला है कि सर हम क्या वैल्यूज देंगे। एग्जांपल, अगर मैंने x का वैल्यू क्या दिया इसका 5, क्या दिया वैल्यू 5, सर व्हाट विल बी द आउटपुट, प्लीज बी केयरफुली है। वैल्यू ऑफ x पे क्या है बेटा 5 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या बेटा, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो ये ए एंड बी, इन दिस केस ये दोनों बन गए बेटा इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस। क्या बन गए बेटा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, ओके बेटा। तो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब कंडीशन ट्रू होती है। सर ए एंड बी प्रिंट होगा, ठीक है, ए एंड बी प्रिंट हुआ, लेकिन साथ साथ में क्या प्रिंट होगा, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट्स ओनली वंस मींस प्रोग्राम कंट्रोल गोज डाउनवर्ड्स इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ इज कंडीशन। तो प्रोग्राम तो नीचे आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, साथ में सी। देखिए ये जो सी है ना, ये बेटा सी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, क्या बेटा, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ओके बेटा, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। और जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया बेटा, एग्जांपल 50, क्या लिया बेटा 50 लेस देन बेटा 10 है, 50 लेस देन 10 है, सर ट्रू की फॉल्स है बेटा, सर फॉल्स है, तो कंडीशन क्या बेटा फॉल्स।
और हमने अभी पढ़ा था इमीडिएट इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूट होती है बेटा जब कंडीशन ट्रू होती है बेटा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है ना तो उस वक्त क्या होता है बेटा, खाली नॉर्मल। इट मींस इन दिस केस ना तो ए प्रिंट होगा ना तो, क्योंकि इफ की जो लगाम है, मैंने आपको बोला था कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ए एंड बी को, यानी कि ये दो स्टेटमेंट्स किसके दायरे में है, इफ के दायरे। इसको लेकर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल किधर आएगा बेटा, तो सीधे सी पे कंट्रोल आएगा। क्या आएगा बेटा, सी पे कंट्रोल, यानी कि सी एज अ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो गया। तो इस चैप्टर, इस जो एग्जाम्पल का मुद्दा और मकसद क्या था, दिखाना बेटा कि इफ बाय डिफॉल्ट होल्ड वन स्टेटमेंट, तो पॉइंट एक लिखिए तो मैं आपको जबानी बोल सकता हूं, इफ बाय डिफॉल्ट होल्ड वन स्टेटमेंट बट वी कैन चेंज इट्स डिफॉल्ट बिहेवियर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, यानी कि हम इसको जो कर्ली ब्रेसेस दे रहे बेटा, इससे इफ क्या होल्ड करता है बेटा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इफ होल्ड करता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज बन गया बेटा आपका इफ का जो ये कंट्रोल है मल्टीपल ब्लॉक का। ओके, गॉट इट, ओके जी, ठीक है। देन उसके बाद हमने जो पहले लेक्चर में पॉइंट किया था कि इफ एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, प्लीज मेहरबानी करके समझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, हमें या व्यूअर्स को ये कंफ्यूज होता है, वो एक्चुअली इफ और लूप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि उनका दिमाग में कंसेप्ट ये होता है कि जब हम इफ लिखते हैं तो कंट्रोल वापस ऊपर चला जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बोला, इफ एक बार एग्जीक्यूट होता है चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, कंट्रोल को नीचे उतरना ही उतरना है, दोनों सूरत में। ठीक है जी, लेकिन लूप्स अलग चीज है, लूप में कंट्रोल कंटिन्यूसली ऊपर चलता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती बेटा, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका सिंपल, यानी कि उसके बाद मैंने आपको एक लास्ट एक बात बोली थी कि इफ वर्क्स ऑन बूलियन वैल्यूज। ओके बेटा, तो एक्चुअली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगभग बहुत बहुत कम मतलब चीजों पे ये चीज दिखाई जाती है बेटा, तो एक्चुअली हमने इफ में जब भी लिखा बेटा, हमने इफ के साथ कंडीशन लिखी। एग्जांपल समझने के लिए बेटा, जब भी हमने इफ लिखा, हमने ऐसे लिखा इफ पी लेस देन क्यू या ग्रेटर देन क्यू, हमने इस टाइप के बेटा यहां पे चीजें लिखी बेटा। लेकिन आज का जो इफ है थोड़ा क्लास, ये जो ये एग्जांपल ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा। ओके बेटा, सर वाइड मीन, वाइड मीन, जब मैंने वाइड मीन लिखा तो यहां पे मैंने डायरेक्ट लिखा सर इफ वन, क्या बेटा लिखा, इफ वन। प्लीज 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 बी श्योर, आराम से बेटा व्यूअर्स देखिए बेटा, हाँ, बी इफ वन, क्या लिखा, इफ वन। तो इफ वन जब हमने लिखा, नीचे क्या लिखा मैंने, प्रिंट एफ ए प्रिंट एफ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर करना है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो एज पर बुक्स के हिसाब से इफ एक डिसीजन मेकिंग टूल है, इफ में कंडीशंस होती है, जो कंडीशन इवेलुएट होती है, ठीक है, फिर वो प्रोड्यूस करता है इधर ट्रू और फॉल्स। ओके बेटा, बट इन दिस केस बेटा हमने डायरेक्ट लिखा वन। अब यहां पे कंडीशन क्या है, इफ वन, व्हाट वन मींस, सर देयर इज नो कंडीशन। एक्चुअली एक रूल है बेटा, रूल क्या है बेटा, प्लीज रूल है, बोलते हैं कि इफ वन, जब भी आपको इफ वन मिला ना, इफ वन मींस क्या बेटा, इफ वन मींस ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू माने क्या, सच, यहाँ की कंडीशन को सच माना जाता है। जब भी इफ वन होता है तो ये सच माना जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज पॉइंट पे मेहरबानी करके नोट कीजिए। तो इफ वन इज ऑलवेज ट्रू, इज ऑलवेज ट्रू। तो एक्चुअली जब इफ आया बेटा यहाँ पे, तो वन का माने क्या हुआ, ट्रू। जब ट्रू हुआ तो ए क्या बन गया, देखो बेटा पूरा फोकस खाली इफ के ब्रेसिस पे अब दिख रहा है। इफ को इसके ब्रेसिस नहीं है, इफ को ब्रेसिस नहीं है, इट मींस इफ का कंट्रोल खाली एक लाइन पे होगा। अगर इफ को अपनी ब्रेसिस होती तो इफ एक होल्ड करता मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे। राइट दिस इन दिस केस एग्जांपल, इफ का जो कंट्रोल है वो सिर्फ इस लाइन पे है। सर इट मींस इफ वन इज ट्रू, इट मींस अगर इसको हम रन करेंगे, इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज ए एज अ इमीडिएट, क्योंकि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इफ के कंट्रोल में है, इफ ट्रू है। एंड लेकिन प्रोग्राम रुकेगा ना, प्रोग्राम को तो आगे चलना ही चलना है, क्योंकि इफ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो बी एज अ इमीडिएट। तो बेटा इस चीज का पूरा खास ख्याल रखिए। हुई एक एग्जांपल, तो ठीक है सर हमें दूसरी एग्जांपल दिखाई। चलो बेटा इसी की दूसरी एग्जांपल दिखाते हैं बेटा। वाइड मेन
ओके बेटा, नीचे सर मैंने यहां पे लिखा इफ वन, क्या लिखा बेटा, इफ वन, बट इन दिस केस मेक श्योर कि आपको पूरा समझ है। यहां पे मैंने इफ को अपने ब्रेसेस लिखे, इफ वन है बेटा लेकिन ब्रेसेस लिखे बेटा। सर प्रिंट एफ, ओके बेटा, प्रिंट एफ ए एंड प्रिंट एफ, ओके बेटा, तो बी एंड इफ के बाहर मैंने लिखा यहां पे प्रिंट एफ सी। तो अगर हम इसका आउटपुट देख सकते हैं बेटा कि इसका आउटपुट क्या है, तो वो हमने देखना है। सर जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जब इस प्रोग्राम को रन होगा, लेकिन इसमें यह देखने वाली चीज है कि इफ का कंट्रोल कहां तक है। ऊपर वाली एग्जांपल इफ को ब्रेसेस नहीं है तो इफ बाय डिफॉल्ट होल्ड वन स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको इफ को कंट्रोल करवाना है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, तब जाके ब्रेसेस हम देते बेटा, तो उसको हमने दे दिए। यानी कि इफ वन जो है बेटा, एक्चुअली इफ वन यहां से लेके ये पूरा जो ब्लॉक आता है ये इफ का आता है बेटा। देन इसका आउटपुट जो है सर ए बी एज अ इमीडिएट, ए बी एज अ इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, एंड सर जो सी जो है सी इसमें आ गया बेटा एज अ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ओके बेटा, गॉट इट। तो ये समझ में आया बेटा। तो इफ वन रूल समझ में बेटा, इफ वन क्या होता है बेटा, क्योंकि ये बहुत 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 कम आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ऑलमोस्ट कहीं पे नहीं मिलेगा। तो प्लस गूगल में भी आप देख सकते हो, तो गूगल में भी ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज बी श्योर कि इन चीजों को आप देखिए आराम से बेटा, अच्छे से, ठीक है बेटा। देन उसके बाद एक और चीज आता है, एक और चीज आता है बेटा। तो वो चीज क्या है बेटा कि अगर मैंने यहां पे इफ जीरो लिखा, क्या लिखा बेटा, इफ जीरो, तो ठीक है बेटा। अब हम लिखते हैं बेटा इसमें इफ जीरो, पहले इस चीज को इरेज करते हैं। सर ये चीज सारी इरेज, ओके बेटा, तो ये चीज खत्म, ओके बेटा। अब हमने यहां पे लिखा इफ जीरो, क्या लिखा बेटा, इफ जीरो, ओके बेटा। तो इफ जीरो, अब जो इफ जीरो का मुद्दा और मकसद है बेटा कि इसका मकसद बेटा, सर इसका भी सर वन क्या था, ट्रू, तो जीरो क्या होगा, फॉल्स, ओके बेटा, जीरो क्या होगा, फॉल्स। सर इफ जीरो इज ऑलवेज फॉल्स। ये बेटा रूल याद रखना बेटा, गोल्डन रूल जो है बेटा। सर इफ जीरो जो होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है बेटा, वो फॉल्स होता है, क्या होता है बेटा, फॉल्स। सर सेम केस, सर अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इस प्रोग्राम को रन किया, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बेटा सब कुछ रन करके बेटा। इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया, इफ का कंट्रोल इसको कहां तक है बेटा, ब्रेसेस है इफ को, सर नहीं, इफ का कंट्रोल फिर एक ही स्टेटमेंट, इन दिस केस इफ का कंट्रोल इस स्टेटमेंट बेटा कोई, यानी कि ये प्रोग्राम आप अगर 1000 बार भी रन करोगे बेटा, ए विल बी नेवर डिस्प्लेड, ए प्रिंट नहीं होगा। तो आई गारंटी यू कंपाइल पर रन करो कि ए कभी भी प्रिंट नहीं होगा। सर दैट इज सर आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या बेटा, सर आउटपुट है बी, क्या बेटा, आउटपुट है बी, क्योंकि बी एज अ नॉर्मल है, ये यहां पे इमीडिएट बेटा। ओके गॉट इट। सर सिमिलर एग्जांपल, इसकी दूसरी एग्जांपल, जब इफ का कंट्रोल मल्टीपल स्टेटमेंट पे हो सकता है, इफ जीरो केस में राइट नाउ वाइड मेन सर इफ जीरो, बेटा इफ जीरो, लेकिन इफ जीरो लगाया, इफ जीरो के साथ मैंने क्या लगाया, ब्रेसेस, क्या लगाया बेटा, ब्रेसेस। सर यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एफ ए, प्रिंट एफ बी, ओके बेटा, देन उसके बाद प्रिंट एफ एग्जाम्पल सी। तो ये मेरा प्रोग्राम खुद का बन रहा। अब इस पे भी तो इफ जो है, इफ एक स्टेटमेंट को होल्ड करता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को होल्ड करता है। इन दिस केस सर इफ जो है ये एक ब्लॉक बन गया, ये एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को होल्ड करता है बेटा। सर जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो अगेन आउटपुट विल बी ओनली सी, क्या बेटा, आउटपुट विल बी सी। क्यों, क्योंकि ए एंड बी क्या बन गया बेटा, इस वक्त ये दोनों बन गए बेटा इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, क्या बेटा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों बन गए बेटा। ओके बेटा, तो आ गया बेटा इफ जीरो समझ आया बेटा, इफ वन भी समझ आया। तो प्लीज एंड प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय हमें बता दीजिए कि अपना जो आपका ओपिनियन है हम वो देखना चाहते हैं कि हम में अगर कहीं पे गड़बड़ हो तो आप उस चीज को सुधार सके। तो प्लीज कमेंट तो हमें देने। अब इसके बाद एक और पॉइंट बेटा है सर, ये तो ये चीज था, इसका लास्ट केस बेटा, लास्ट केस। सर अब आपको पता है बेटा इफ वन क्या माना जाता था बेटा, ट्रू, इफ जीरो क्या माना जाता था बेटा, फॉल्स। सर अगर अब हमने लिखा इफ -90,
सर कंफ्यूज हो रहा है। एक स्विच में तो दो मतलब पोजिशंस होते हैं, ऑन तो ऑफ, ऑन और ऑफ। हमने देखा 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ये -90 कहां से आया? अब इसका केस क्या हो सकता है बेटा? एक्चुअली हम नंबर लाइन्स पढ़ते थे बेटा क्लास 4th में जब हम थे स्टैंडर्ड में, तब हम नंबर लाइन पढ़ते थे 0 1 2 3 1 2 3, यहां से -1 -2 -3। ओके बेटा, तो ठीक है बेटा, तो इस चीज पे फोकस करो बेटा। खाली जो इफ जीरो है ना, जीरो 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 सिर्फ फॉल्स होता है। क्या होता है बेटा? जीरो सिर्फ फॉल्स होता है। जीरो के बगैर यानी कि ये क्या माना जाता है बेटा? ट्रू। सेम केस बेटा ये भी क्या माना जाता है बेटा? सर ये माना जाता है बेटा ट्रू को, यानी कि जीरो के बगैर जो भी चीज देते हैं बेटा हम, वो ट्रू करार दिया जाए। इट मीन -90 जीरो के बराबर है कि जीरो के बगैर है, तो ये क्या माना जाएगा? खाली जीरो ट्रू फॉल्स है, तो ये क्या माना जाएगा बेटा? ट्रू। तो प्लीज इसको नोट कीजिए बेटा, तो इस पे आप एक एग्जांपल बनाएंगे बेटा, ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा, अब हम इस पे एक एग्जांपल गो, यानी कि इफ यहां पे हम वर्ड करेंगे यूज नॉन जीरो। क्या बेटा? इफ नॉन जीरो, इफ नॉन जीरो इज ऑलवेज ट्रू। क्या बेटा माना जाता है बेटा? ट्रू। वो जीरो के बगैर अब जो भी चीज आप दोगे बेटा, वो क्या माना जाता है बेटा? ट्रू। सर एक एग्जांपल बताइए बेटा इस पे। वाइड मेन, ओके बेटा, वाइड मेन। ओके बेटा, तो वाइड मेन जो हमने यहां पे लिखा, तो से एग्जांपल सर, वाइड मेन सर हमने यहां पे लिखा इफ सर -32। ओके बेटा सर, प्रिंट एफ। ओके बेटा, प्रिंट एफ ए, तो प्रिंट एफ बी। ओके बेटा, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को लिखा, सिस्टम पे कंपाइल पे लिखा, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा बेटा? तो राइट नाउ इफ -32, अगेन की रूल याद रखना है बेटा। सर दो रूल है यहां पर, जब भी इफ का जिक्र होगा बेटा, पहले हमेशा एक ही चीज लिखना, इफ की ब्रेसेस है कि नहीं है। इसमें इफ की ब्रेसेस है सर? नहीं है, इफ की ब्रेसेस। तो इफ का बाय डिफॉल्ट होल्ड कितने स्टेटमेंट पे होता है? एक स्टेटमेंट पे होता है बेटा। इन दिस केस सर, यानी कि इसका जो कंट्रोल है बेटा, वो खाली इस लाइन पे। किस लाइन पे? इस लाइन पे। सर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा ना बेटा, रन करूंगा, तो -32 क्या किया जाता है? कंसिडर ट्रू, क्योंकि नॉन जीरो है बेटा। तो ए एज ए इमीडिएट, बी एज ए, सर ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये क्या होगा बेटा? एज ए इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। ओके बेटा, तो बेटा ये था बेटा थोड़ा बहुत इफ के बारे में मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की। होपफुली कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाए बेटा जो बच्चे इसके नॉलेज के लिए तरसते हैं, कि उनके पास नॉलेज टीचर्स नहीं होते हैं। तो होपफुली कि आप अगर हमारी सपोर्ट करें तो नॉलेज उन बच्चों तक पहुंचेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए रखता हूं बेटा, प्लीज तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइए अलॉन्ग विद रीजंस। ओके बेटा, तो दैट इज गुड फॉर यू। और मैं भी देखना चाहता हूं कि ना हमारे जो व्यूवर्स है, कि उनका जो रेस्पॉन्स है, कि उसका आउटपुट क्या बता सकते हो बेटा। एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, वाइड मेन, हमने एक मेन लिखा वाइड मेन। ओके बेटा, वाइड मेन, क्योंकि इफ प्रिंट एफ हेलो। ओके बेटा, इफ प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ ए, प्रिंट एफ बी, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा बेटा? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। होपफुली कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसको सेंड कर सकते हो कि मैं आपका आउटपुट देखना चाहता हूं। प्लीज एंड प्लीज शेयर एंड मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।